बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। रोज़ाना की तरह मुख्तलिफ ख़बरों के साथ, इसे ख्वाब समझ ले, ख्वाब समझ ले, स्पेशल खबर समझ ले, ये सारी चीज़ें चलती है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का दावा ज़मीन बोझ हो गया। उन्होंने कहा था कि आइंदा 48 घंटे में परसों खुशखबरी मिलेगी, यानी कि अदम एतमाद पेश हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन आपस की मुखालफत के बावजूद इमरान खान का खतरा बनने के लिए अभी तक रेक्विजिशन ही नहीं जमा करा सकी। दूसरी तरफ नाज़रीन, काबिल हैरत बात है कि हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी पर हार्ड ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। उनका कहना है कि उनके MP MN को अपोजिशन की जानिब से करप्शन की करोड़ों अरबों रुपए की ऑफर की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपोजिशन बार बार यही दावा कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत आज गई कल गई। अगर उनके पास नंबर गेम पूरा है, उनकी बात यकीन कर लेते हैं, तो अभी तक अदम एतमाद ना लाने में कौन सा ऐसा खौफ है जो उन्हें अदम एतमाद लाने से रोक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो सोच रहे कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो इमरान खान तो इनको नहीं छोड़ेगा। क्या इन पर खौफ तारी है या आपस में अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात है? इन सब बातों को आपको आगाह करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमती शख्सियात और बास आला सरकारी रिटायर्ड शख्सियात कह रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की ताकतें और इशारा अमेरिका की तरफ कर रही हैं कि वो जब से उन्होंने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया, अमेरिका सरगर्म है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। पाकिस्तान के फैसले में पाकिस्तान में होने चाहिए। अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है और उसको नाकाम करना हुकूमत का हक है। लेकिन मुल्क की सियासत में तब्दीली गैर मुल्की आकाओं के कहने पे नहीं होनी चाहिए, वरना हम याद रख लें सारी उम्र गुलाम रहेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में जी तकलीफनाक बात है, इन बातों में थोड़ी सी सदाकत इसलिए लग रही है कि अगले हफ्ते में वज़ीर आज़म के मशीर बराए सलामती कौंसिल ने बरतानिया का दौरा करना था, जिसको उन्होंने मनसूख कर दिया है। क्या बैरूनी ताकतें पाकिस्तान पर असर अंदाज होना चाह रही हैं? बड़ी तकलीफ दे बात है। ऐसे मौके पर मैं सियासतदानों से इतनी ही गुजारिश करूँगा, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, अपने फैसले मुल्क में करें, अवाम के मफाद के लिए करें, बैरूनी आकाओं के लिए नहीं करें। अपोजिशन का अदम एतमाद लाना आईनी और कानूनी हक है। अगर इसमें गैर मुल्की मुदाफ़ात की खबरों में सदाकत है तो ये बाइस तकलीफ है मेरे और आपके और हर पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, आप जानते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारहा कहा कि वो अपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को NRO नहीं हो देंगे, जबकि नवाज शरीफ भी बहाना बनाकर किसी की मदद से मुल्क से बाहर भाग गए। 4 हफ्ते का इलाज का कह के कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ही मरियम नवाज को बाहर जाने से रोका था, वो भी उस डील का हिस्सा था। जबकि ये कहा जा रहा था इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के दिल उस वक्त जीते जब उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज के इनखला पर अमेरिका की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि हम अपनी एयरबेस दें, और इमरान खान ने उस वक्त बहादराना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये मुल्क की खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हम किराए के कातिल नहीं बनेंगे। हम अमन के लिए किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त भी मैंने इमरान खान साहब की तारीफ की थी, और इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कही कि आप हमसे एयरबेस ना मांगे। अफगानिस्तान में 20 साल जंग की वजह से पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना दिया है। नाज़रीन, ये सारी बातें अपनी तरफ रही, लेकिन इमरान खान जब हुकूमत में इक़्तिदार में आए गालबन 18 अगस्त में, तो उन्होंने जो आवाम से वादे किए थे, बदकिस्मती है कि उनकी टीम के कुछ नाअहल लोगों की वजह से वो वादे पूरे ना हो सके और बैड गवर्नेंस करप्शन में इजाफा होता रहा। इमरान खान अकेले जद्दोजहद करते रहे, तमाम लोगों के साथ लड़ते रहे। अपोजिशन उनकी गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो अजली तौर पर एक दूसरे की मुखालिफ हैं, वो दोस्त बन गए, PDM बन गई। PDM में
सैकड़ों एहतजाज किए गए या दर्जनों से एहतजाज किए गए, पर इमरान खान ने सबको नाकाम कर दिया। सब नाकाम हो गए। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और पंजाब में गलत फैसले पर इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होता रहा। इस दौरान अहम तरीन अदारों से भी इमरान खान साहब के, वज़ीर आज़म साहब के बाद इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करती रहीं। नाज़रीन, उसके बाद पीडीएम भी टूट गई। पहले इस्तीफे देने के वादा की, अब इमरान खान का यह कहना है कि वो जानते हैं कि उन्होंने सुपर पावर को इनकार किया था, जो कहते थे डू मोर, हमने कह दिया नो मोर। उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये हुकूमती अरकान भी कह रहे हैं और साबिक अहम ओहदों पर रहने वाले सरकारी आला तरीन अफसर भी कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने में अमेरिका इंटरेस्टेड है। इस बात में सदाकत है या नहीं सदाकत, ये अगर सच्ची है तो नहायत तकलीफ दे बात है। इमरान खान आज तक किसी भी ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं, और उन्होंने कहा अदम एतमाद लानी है, लाए ना, मैं असम्बली तोड़ूंगा, ना मैं किसी के आगे झुकूंगा, ना रो दूंगा। लेकिन उन्होंने अपने इत्तेहादियों से जो फासले थे उसको ख़त्म करने के लिए चौधरी बरदरान के घर का भी दौरा किया, MQM से भी मुलाकातें की, बाप से भी मुलाकातें की, उनके खदशात भी दूर करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक अपने रवैये में नरमी इख्तियार की। इन सब हालात के बावजूद अचानक कहा जा रहा है कि जो इमरान खान मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट थी वो सपोर्ट नहीं रही, तो अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के दावे करने शुरू कर दिए और कहा कि उनके पास नंबर गेम ज़्यादा है। अदम एतमाद लाने के लिए कौमी असम्बली में 172 MNA दरकार है। उनका दावा था कि इससे ज़्यादा है, लेकिन 20-25 दिन से ये चूहे और बिल्ली की आंख मुचौली होने के बावजूद तक अभी तक अदम एतमाद जमा ना कराना कहीं अपोजिशन लगता है आपस में इख्तलाफात का शिकार है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं कि फौरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत जाए तो 4 महीने में नए इलेक्शन कराएं ताकि मैं इस मुल्क में आऊँ, जबकि पीपल्स पार्टी कैबिनेट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, अगर अदम एतमाद लाएंगे हम नून लीग के लिए कुर्बानियाँ क्यों दें। नाज़रीन, जब हैरत हुई कि अपोजिशन कह रही है नंबर गेम पूरी है, मान लिया पूरी होगी, कुछ इतलात ऐसी भी हैं, लेकिन 1 महीना गुजर गया, अदम एतमाद की रिक्विजिशन नहीं जा रही। किसका खौफ है अपोजिशन को? क्या वाकई ही गैर मुल्कियों पे तो नहीं ये डिपेंड कर रहे? खुदा ना खास्ता अगर गैर मुल्की ताकतों इन्वॉल्व होंगी तो पाकिस्तान की अवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नाज़रीन, अपोजिशन के पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया था परसों 48 घंटे के अंदर अंदर खुशखबरी आएगी, लेकिन 48 की बजाय 52 घंटे गुजर गए, लेकिन मौलाना का दावा हवा में चले गया। इससे अपोजिशन में इख्तलाफात शक्को शुबात की हकीकत में बदलते हुए नजर आते हैं। इन हालात में यह बहाना बनाया गया कि शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज नहीं, जबकि शहबाज शरीफ ने तो उसमें कुछ नहीं करना। रिक्विजिशन के साइन तो आपने करवा लिए हैं। पहले इतला आई जो पीर गुजर गई है, उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाएगी रिक्विजिशन असम्बली इजलास की, फिर आई जुमे को, अब मंगल पे जा रहे हैं। मंगल पे होती है नहीं होती? बिलावल भुट्टो क्योंकि इस वक्त लाड़ कर सिंध से जुलूस लेकर लॉन्ग मार्च लेकर पाक पतन आज रह रहे हैं। बिलावल ने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने स्ट्रीट पावर साबित करने की कोशिश की। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन पर यानी कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने का इल्ज़ाम है कि उनके 3 लोगों को पैसे दे के अपोजिशन ने खरीदने की कोशिश की है। दूसरी तरफ 22 MP MNA की इतला शाहिद हकान अब्बासी ने दी, 5 की उसके दी। हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन इन पर ख़ास ट्रेडिंग कर रही है, यानी कि खरीदो फरोख्त कर रही है, छांगे मांगे और मरी की सियासत ला रही है। अगर ये ला रही है, अदम एतमाद कानूनी तौर पर लाएं तो ये उनका हक है, इसको नाकाम करना हुकूमत का हक है। अगर पैसे की वजह से हुकूमत गिराई गई और इमरान खान को इस बात की सजा, अगर बैरूनी ताकतों का हाथ है कि उन्होंने अमेरिका को डू मोर से इनकार किया, तो ये लोग इमरान खान के साथ चले जाएंगे। अपोजिशन इस बात को कंसीडर करे और इस खदशात को दूर करे कि कहीं इस साजिश के पीछे कोई बैरूनी ताकतों का हाल तो नहीं, किसी बैरूनी ताकतों का हाल तो नहीं। जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि भट्टो को
मरवाने में भी गैर मुल्की ताकतों का हाथ था। अपोजिशन पर हार्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम है, जिसका अभी तक अपोजिशन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अमली तौर पर उनके अपने 162 नंबर हैं। जंगीर तरीन ग्रुप को बुलाएं तो फिर उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी अभी तक MQM, काफ लीग, बाप पार्टी और GDA कोई भी अपोजिशन के साथ देने का ऐलान नहीं किया। हुकूमती शख्सियात ने अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की हाथ होने का खदशे का जाहिर किया है, और इसी सिलसिले में एक रिटायर्ड जर्नैल ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को डू मोर ना कहने की वजह से बस लोग इक़्तिदार से हटाना चाह रहे हैं। ये ख़बरें हमारे लिए काबिल तकलीफ़ हैं। अदरवाइज़ मैं इस हक़ में हूँ कि जिस असम्बली ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था, अगर वो अदम एतमाद करते हैं तो आईनी हक़ है। हाँ, गैर कानूनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया तो अवाम इसको तस्लीम नहीं करेगी। सियासी मामला सियासत में ही होने चाहिए। क्या अपोजिशन को इस चीज़ में अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि उनके गैर मुल्की ताकतें तो नहीं हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादी जमातों को आज फिर दोबारा जंगीर तरीन से लंदन में राब्ता किया, और 2 वज़ीरों की जिम्मेदारी है कि जिस दिन जंगीर तरीन आएंगे उन्हें इमरान खान के वज़रा इमरान खान से मुलाकात कराने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, जबकि पहले जंगीर तरीन इनकार कर चुके हैं। लेकिन अगर सियासी सूरत हाल, मैंने कहा ना, लम्हा ब लम्हा बदलती है, इस मुल्क के माजी की सियासत पे तो बात की जा सकती है, आने वाले लम्हे में क्या होना है इसका दावा सब झूठा है। जैसे मौलाना फजलुर रहमान का दावा पानी का बुलबुला भी साबित नहीं हुआ, कि उन्होंने कहा था 48 घंटे में खुशखबरी आएगी, अब 52 घंटे गुजर गए हैं। क्या जंगीर तरीन इमरान खान की तरफ जाएंगे? इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ये बात गलत है, लेकिन आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जंगीर तरीन से रब्ता किया और पुराने दोस्तियों के बात हुई गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा यूरोपीय ममालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रशिया जाने पर पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जो बड़ी तकलीफ दे बात है। इस बात में सदाकत इसलिए लगी कि वज़ीर आज़म के मशीर बलाए सलामती मोईद यूसुफ ने अगले महीने बरतानिया का दौरा करना था, लेकिन कहा जा रहा है कि खबरों के मुताबिक बरतानिया ने वज़ीर आज़म के मशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का दौरा मनसूख कर दिया है। ये अच्छी रवायत नहीं है। मुल्कों के फैसले मुल्कों को करने चाहिए। मगरबी ममालिक के कहा जा रहा है कुछ सफारतकार भी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हैं। सियासतदान सरगर्म हो तो वो समझ आती है, उनका हक है, लेकिन गैर मुल्की ताकतों को पाकिस्तान के काम में मुदाखलत करना ना मुल्क के मफाद में है, ना सियासतदानों के मफाद में, ना जमहूरियत के मफाद में है। बहरहाल इमरान खान साहब डटे हुए हैं, जबकि अपोजिशन का दावा है कि वो अदम एतमाद की नंबर गेम 172 से बहुत ज़्यादा पूरी कर चुकी है। लेकिन ये शक शुबा यकीन है कि अभी तक अदम एतमाद की तहरीक पेश ना होने में कहीं ना कहीं अपोजिशन में डेडलॉक मौजूद है, और ये डेडलॉक कहीं इतना ना बढ़ जाए कि अपोजिशन दावे ही करती रह जाए और अदम एतमाद भी पेश ना हो। लेकिन इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना, हमेशा मैं कहता हूँ सियासत के मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है। आप हुकूमती इत्तेहाद देख लें या अपोजिशन का इत्तेहाद, कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, क्या क्या गलीज इल्ज़ामात नहीं लगाते रहे। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने अपने नौजवान होने के बावजूद एक अच्छा लॉन्ग मार्च करके सिंध से पंजाब की तरफ आने के दावे में अच्छी बात की है, और उन्होंने आज पाकपतन में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 दिन रह गए, इस्तीफ़ा दे दें वरना हम आकर उनके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। बिलावल भुट्टो एनर्जी है, उनमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब किसी के कहने पे कभी भी कोई इस्तीफ़ा नहीं देता, उसके लिए आपको अदम एतमाद ही लाना होगा। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसफा भुट्टो आज पाकपतन में जब अपने भाई बिलावल भुट्टो के साथ खड़ी थी, उनके एक ड्रोन कैमरा लग गया, जिससे उनके माथे अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। नवाज शरीफ बीमार हैं तो उनके लिए भी दुआ गो हैं। अगर जंगीर तरीन बीमार हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एंड पे एक दुख की तकलीफ है कि इस मुल्क में 80,000 कुर्बानियों के बाद अमन लिया था, भारत अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें करती हैं। आज फिर पेशावर में मुल्क अमन दुश्मनों ने, बुज़दिल लोगों ने मस्जिद में घुसकर जुमे की अदा करते हुए
नमाजियों को 2 खुदकश हमलावरों ने 30 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया और 100 के करीब ज़ख्मी हो गए। इस कौम ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और पाक फ़ौज की मिसाली किरदार ज़रब अज़ब रद्दुल फ़साद के बाद हमारी अब हुकूमत को चाहिए कि इख्तलाफ अपोजिशन और हुकूमत कम से कम आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाए और इंटेलिजेंस शेयरिंग को और मजबूत करे। पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। कहा जा रहा है कि पेशावर में खुदकश हमलावरों ने पहले फायरिंग की और 2 के चेते उड़ गए और मस्जिद में अंदर जाके तीसरी सब में उन्होंने 30 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए और सो के अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की खित्ते की एक एक इंच जमा की हिफाजत करे और लोगों की हिफाजत करे और हमें पाकिस्तान के मफाद में काम करने की हिम्मत अता फरमाए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हुकूमत और अपोजिशन की आपस में दस्तों गिरेबान लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मुल्की मफाद सबसे तरजीह होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।